रियल एस्टेट के अंदर क्योंकि हम हाउसिंग में और कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं, तो एक बिल्डिंग जो बनती है उसमें बहुत हुआ तो 50 अपार्टमेंट होते हैं और वो बिल्डिंग बनने में 3 साल लग जाते हैं। 3 साल कहाँ और 50 यूनिट सिर्फ बनेंगे। आप सोचिए कि हम हाउसिंग की नीड फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। आप अपना ना हल्का अभाव चेंज करें, उन लोगों में बैठे जो वाकई पैसा कमा रहे हैं, जिस सेगमेंट में पैसा है। यहाँ भी लोग छोटे छोटे देहात में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं साल का। आप जरा उनको देखें तो उसे चेक तो करें। अभी ये जो कुर्बानी के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन $4.5 अरब भेज दिया था, ये कुर्बानी के लिए, किसी को तोहफा, किसी को कुर्बानी, मेरा बकरा कर दें, मेरा बैल कर दें, मेरी ऊँट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में सालाना 80 लाख बच्चे पैदा होते हैं। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है। इस 25 करोड़ में 20% लोग यानी 5 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं, बहुत वेल्दी हैं, उनके पास पैसा, रुपया, पैसा, जायदाद है। ये दरअसल FBR के पास डाटा मौजूद है कि वो लोग इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं, उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और इलाज मालजा भी वो महंगे हॉस्पिटल्स के अंदर लेते हैं। और ये लोग जो हैं वो आराम से ठीक ठाक टैक्स दे सकते हैं, लेकिन अदारे के अंदर ही काली भेड़ें हैं जो कि इन लोगों से भत्ता ले लेती हैं और वो टैक्स नहीं लेती, वो इनसे रिश्वत ले लेती हैं। इसलिए FBR ने कहा था कि तकरीबन 70% FBR के वर्कर्स अगर घर बैठ जाएं, तो अगर हम उनको घर बैठा के तनख्वाह दे दें तो वो पाकिस्तान के हक़ में जाएगा, क्योंकि ये लोगों को फ़ोन करके उनको ही अकसाते हैं कि आपका ₹1,00,000 टैक्स बनता है तो आप 20,000 हमें दें तो आप बरियो जमा हो जाएंगे। ये इस मुल्क का चलन है और ये जो इस वक्त के हुक्मरान हैं ये उस तरफ जाते नहीं हैं, क्योंकि आसान है इनको बैठ के पैसा लूटना और कर्ज़े लेना और उसको खाना, और बैंकों को 25% सूद पे कर्ज़ा उठाए जा रहे हैं और आवाम पे चढ़ाए जा रहे हैं और ख़ुद यशी कर रहे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों पे FBR के अंदर रिफॉर्म नहीं कर रहे। वो जो 1772 अरब रुपया सालाना PTV, रेडियो, PIA हैं जी, पाकिस्तान पोस्ट, ये जितने भी इस तरह के सरकारी अदारे हैं वो नुकसान कर रहे हैं जी, और पाकिस्तान स्टील उनकी तरफ नहीं है जा रहे। ये बस मज़े करके पैसा लूट के फिर ये चले जाएंगे। तो पाकिस्तान को कंगाल करके छोड़ा हुआ है। 2100 अरब रुपया हमने पिछले साल रेंटल पावर का दिया है। 6.5 अरब रुपया डेली पाकिस्तानी अवाम बिजली के मद में बिल देती है और वो रेंटल पावर को जाता है, और इनकी बड़ी बड़ी कमीशनें इन्होंने खाई हुई हैं हराम। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में अवाम गरीब है, तो भाई 6.5 अरब रुपया सिर्फ आम आदमी तो बिजली का दे रहा है, और कौन दे रहा है? अमीर आदमी ने तो ऊपर सोलर लगाए हुए हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान में कितना पैसा है रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि हम हाउसिंग में और कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं, तो एक बिल्डिंग जो बनती है उसमें बहुत हुआ तो 50 अपार्टमेंट होते हैं और वो बिल्डिंग बनने में 3 साल लग जाते हैं। 3 साल कहाँ और 50 यूनिट सिर्फ बनेंगे। आप सोचिए कि हम हाउसिंग की नीड फुलफिल ही नहीं कर पा रहे जितनी है, ठीक है ना। 1.5 करोड़ के करीब इस वक्त घर शॉर्ट है पाकिस्तान के अंदर, यानी लोगों के पास अगर पैसा हाथ में अभी आ भी जाए तो उतने घर ही नहीं है जो कि उन्होंने लेने हैं। तो इस वजह से अगर आप इस तरह का दादोशुमार चेक करें, और फिर एक और बात, जो लोग 50,000 रुपये महीना कमाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि वो कौन लोग हैं जो 10 लाख रुपये महीना कमाते हैं। जो लोग 10 लाख रुपये महीना कमाते हैं ना, तो वो सोचते हैं वो कौन लोग हैं जो 10 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं। जो 10 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं वो सोचते हैं कौन लोग हैं जो साल के 100 अरब रुपया प्रोजेक्ट पे कमाते हैं। तो ये सारा जो है ना इंसानी एक्सपीरियंस, एक्सपोजर की बातें हैं। जब आप, जैसे हम इन्वेस्टमेंट डील करते हैं तो हमें पता है कि किस किस सेगमेंट के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज़ के पास पैसा है, कहा जाता है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ सालाना $500 अरब कमाते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ कोई 25-30 अरब डॉलर आता है। तो बाकी पैसा कहीं रुका हुआ है, उसने आना है। वो इसलिए नहीं आ पा रहा कि यहाँ पे चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश बैठे हुए हैं और ये कब्ज़े कर लेते हैं, ये किडनैप कर लेते हैं। ये सरकारी सतह के ऊपर ये मामलात होते हैं कि आम आदमी की सुनवाई कोई नहीं होती। और हमारी अदलिया तो आपको पता है, ये तो चोरों के साथ ही मिली होती है हर वक्त। ये तो इंसाफ ही नहीं देती। दुख से कहना पड़ता है, शर्म नहीं आती इन बेगैरतों को जो
जो कि पाकिस्तान में जो इंसाफ करना चाहिए वो नहीं कर रहे। दुख से कहना पड़ता है, 500 अरब डॉलर वो कमाते हैं, इधर 25 अरब डॉलर पहुंचता है, सिर्फ 25 पहुंचता है। भाई जितना बाकी 475 अरब डॉलर कहाँ जाता है? वो यहाँ आ सकता है। हम तो राब्ते में होते हैं, वो इधर वो कहते हैं इधर इंसाफ हो तो हम पैसा लेकर आए, हम बाहर वहाँ किसी के मुल्कों में बैठे हुए। तो जो लोगों को ये एक्सपोजर नहीं है ना, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तानी के पास पैसा ही नहीं है। आप अपना ना हल्का अहबाब चेंज करें, उन लोगों में बैठें जो वाकई पैसा कमा रहे हैं। जिस सेगमेंट में पैसा है यहाँ भी लोग छोटे छोटे देहात में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं साल का। आप ज़रा उनको देखें तो उसे चेक तो करें। वो डंगर डालों में फिरते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, वो उनके पास आप देखें टर्नओवर क्या है, शाम को उनके गल्ला में देखे जाके क्या होता है, वो आपको करीब जाने नहीं देंगे। वहाँ भी वो उनका जो 500-500 रुपये की जो सेल मिल गए, तो वो शाम को पता लगे 50 लाख रुपए की सेल हुई है, और उसमें से उनका कोई 30% जो है ना वो प्रॉफिट है, या 20% या 10% वट। तो पैसा हर मुल्क में है, हर वक्त होता है। सिर्फ जो अमीर तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने एक सिस्टम दिया है, उन्होंने एक कानून दिया है, उन्होंने एक ज़ाब्ता रहने का एक मुकर्रर किया है। अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, इन्फ्लुएंशियल के लिए भी और पुअर आदमी के लिए भी एक कानून है वहाँ पे। यहाँ वो नहीं है। इस वजह से यहाँ पे आपको चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश ही नज़र आएंगे डालों में फिरते हुए। अच्छा बंदा आपको नहीं नज़र आएगा। आप कहेंगे सारे बेचारे भूखे नज़र आएंगे आपको बज़ाहिर। असल मामला ये है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। पाकिस्तान का पोटेंशियल तो चीख चीख के कह रहा है। अभी ये जो कुर्बानी के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तकरीबन 4.5 अरब डॉलर भेज दिया था, एक कुर्बानी के लिए, किसी को तोहफा, किसी को कुर्बानी, मेरा बकरा कर दें, मेरा बैल कर दें, मेरी ऊँट कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना पैसा है। तो आपको जो, क्योंकि हम इस सेगमेंट को डील करते हैं कि जहाँ से पैसा आ रहा है, तो वी नो तो कितना पैसा है पाकिस्तानियों के पास और पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री। और यहाँ सिर्फ वो लोग एक भीख मांगते ये है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क की जान छोड़ दो, ये अदलिया इंसाफ करे, ये पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ये हलाल का लुकमा ले लें, इनकी नस्लें बच जाएंगी, वरना इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी ये हराम खा खा के। ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो हमें नज़र आता है, इनको तो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये तो खुद इस गंद के अंदर है ना। तो जो बाहर है उसको पता आता है कि इनकी नस्लें कितनी गंदी हो चुकी हुई हैं, क्योंकि हराम का पैसा, उस गरीब का जो पैसा है वो इन्होंने लूट लिया। उस गरीब आदमी जो है वो बिल जमा करा के, वो टैक्स जमा करा के वो बेचारे का खून पसीना एक हो गया, और ये लूट रहे हैं और यशियाँ कर रहे हैं, और आपस में बांटा हुआ है। सिंध तेरे पास है, फलां मेरे पास है, फलां मेरे पास है, और ऊपर से कारगुजारी सिफर की सिफर है। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा है पाकिस्तानियों के पास। सिर्फ इंसाफ अगर आम हो जाए, या आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो अपना हल्का अहबाब चेंज कीजिए, अपना डिफरेंट सिनेरियो बनाइए। ये जो आपका एक टनल विजन है ज़्यादातर लोगों का होता है, इसकी वजह से ये है कि वो अपने आप से बाहर ही नहीं निकलते। हम क्योंकि ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम चीज़ों को इन डेप्थ देखते हैं, डाटा देखते हैं, फिजिकली लोगों को देखते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है, किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारा कुछ तो फिर हम वो जानते हैं, तो इसलिए आपको आपके सामने बयान करते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, और पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है उस पर कभी भी आप ये ना समझें कि ये बहुत गरीब है। ये गरीब दिखाने के लिए रखे हुए हैं, ये 80% जो है ये दिखाने के लिए हैं कि ये हम बहुत गरीब है, मांगने नहीं आया, इनको भीख दे दो, मैं तो गरीबों का जो है ना वो वज़ीर आज़म हूँ। और 20% जो अमीर तरीन है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वही हुकूमत चलाने में, वही ओहदों पे, वही बड़े बड़े जर्नैलों के काम करते हैं, वही जजों के आगे पीछे हैं, वो फ्रंट मैन हैं, वही सियासतदानों के जो है ना वो रस्सागीरों के जो है वो करिंदे हैं। तो ये सारे मिल के लूटते हैं, लेकिन उसमें कुछ सही भी हैं कि जो कमा रहे हैं। कोई सब्ज़ी मंडी का काम है, किसी का आड़त का काम है, किसी का भैंसों का काम है, किसी का रियल एस्टेट का है, किसी का कुछ और है, फैक्ट्री है, कोई स्टील मिल है, कोई बेकरी है, कोई इस तरह का, हाँ जी, बहुत कुछ है जो कि ऑलरेडी अगर आप इन सेगमेंट्स में देखेंगे तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।